क्या आपको भी असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस से डर लगता है? क्या आपको भी असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होती है? क्या आपको भी असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस की वजह से स्कोर मैथ्स में कम रह जाता है? अगर ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आपके लिए असर्शन रीजनिंग ट्रिक्स, जिसके बाद से आप असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व करने के साथ साथ फोड़ भी देंगे। ठीक है बच्चों, तो स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल एकेडमिक अड्डा में। बच्चों मैं आपके लिए क्वेश्चंस आज लेकर आया हूँ, बेहतरीन क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ असर्शन रीजनिंग के। तो देर ना करते हुए बच्चों हम चलते हैं अपने असर्शन रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा। जैसे वो क्या चीजें हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये समझ में आने चाहिए बच्चों, ये क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये पहले आपको क्लियर होने चाहिए कि ये इन चारों ऑप्शंस का मतलब क्या है, क्योंकि बच्चा यहीं फंस जाता है कि यहाँ पर दिक्कत होती है बच्चे को कि ये क्या कह रहा है, ये ऑप्शन क्या कह रहा है, सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। अब हम कैसे पता करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही होते हैं जो हम पहले भी करते थे और आज भी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, अगर सिंपल टाइप के एमसीक्यूज होते हैं उनमें हमारे पास में 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से हम कोई भी एक करेक्ट कर देते थे। बट असर्शन रीजन में क्या होता है, इसमें भी एक करेक्ट करना होता है, बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वो एक समझ में नहीं आता कि कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग इन चारों ऑप्शंस को समझते हैं, यही इन्हीं में ट्रिक छुपी हुई है, ठीक है। और क्वेश्चंस को भी करने में हम ट्रिक करेंगे यूज, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है उसको देखते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पहला ऑप्शन कहता है कि अगर असर्शन जो है वो अपनी जगह पर सही है, समझ रहे हैं, असर्शन अगर अपनी जगह सही है और रीजन भी अपनी जगह सही है, ठीक है, तो रीजन जो है अगर असर्शन के बारे में बात कर रहा है, रीजन अगर असर्शन के बारे में बात कर रहा है तो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन करेगा असर्शन के बारे में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूं कुछ चीजें। अगर असर्शन बोलता है कि 2 इंटू 5 10 होता है, ठीक है, 2 इंटू 5 10 होता है, असर्शन ने ये बोला। हाँ, असर्शन अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब रीजन कहता है कि 2 जो है वो डिवाइड करता है किसको, 10 को। 2 जो है वो 10 को डिवाइड करता है, तो रीजन जो है हमारा वो भी तो अपनी जगह सही है। हाँ भाई करता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर तो मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिवाइड कर दिया है। हालांकि अगर दूसरे व्यू से देखेंगे तो सही बात हो जाएगी दोनों की, लेकिन अगर हम ये बोलें कि यहाँ पर तो मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड था, तो फिर कंडीशन जो है ना वो रॉन्ग हो जाएगी कि आर जो है ना वो ए के बारे में करेक्ट चीजें नहीं बता रहा है, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड था, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे पूछ लेता कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, तो हाँ हम बोल सकते थे कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, ये फर्स्ट में हो रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते थे कि ये जो है इसके बारे में बात कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों जब भी असर्शन अपनी जगह सही है, रीजन अपनी जगह सही है, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को, तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है। अगर असर्शन अपनी जगह सही है, सबसे पहले असर्शन को चेक कीजिए, असर्शन सही है ना, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर असर्शन ही गलत हो गया तो बच्चों आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से कोई भी नहीं चुनना होगा, क्योंकि दोनों में असर्शन ट्रू है, तो ये तो ऑटोमेटिकली यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन खत्म। यहां पर देखिए असर्शन यहां पर गलत है, यहां पर भी ट्रू है, तो ये तीनों ऑप्शन चले गए। अगर मान लीजिए फर्स्ट केस में पता चल गया आपको असर्शन अपनी जगह, असर्शन ने ये बोल दिया कि 2 + 3 = 6, तो भाई असर्शन गलत हो गया ना। असर्शन गलत हो गया है तो ये भी और ये तीनों में ट्रू बोल रहा है, इसका मतलब तीनों आंसर गलत। आपको कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वहां पर डी सही हो जाएगा। अगर रीजन के साथ भी यही होता है कि अगर रीजन बोलता है 2 + 3 6,
तो रीजन अपनी जगह सही नहीं है, गलत हो गया। तो बच्चों फिर भी हमारे ये तीनों ऑप्शन जो है, ये फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ रीजन ट्रू है, यहाँ भी रीजन ट्रू है और यहाँ भी रीजन ट्रू है, तो रीजन गलत हो जाएगा। तो फिर ये तीनों ऑप्शन गलत, ये वाला हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। अगर असर्शन और रीजन अपनी अपनी जगह गलत हो जाते हैं तो ये दोनों आंसर रहेंगे, और अगर अपनी जगह दोनों सही होते हैं तो इन दोनों में से ऑप्शंस में से कोई एक आंसर होगा, इस दोनों को आप हटा देंगे, इन दोनों को आप कैंसिल कर दीजिएगा, असर्शन रीजन के इन दोनों ऑप्शंस को, बस इन दोनों ऑप्शंस पे फोकस करना है फिर। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों ऑप्शंस पे आपको क्या करना है, फोकस करना है उस टाइम। ठीक, फिर आपको अगर दोनों सही हैं तो फिर सिर्फ ये देखना है कि रीजन क्या असर्जन के बारे में कुछ सही बात कर रहा है या वो अपनी ही कुछ कथा बोल रहा है, अपनी ही कहानी बता रहा है, बस रीजन असर्जन के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। तो फिर रीजन, तो अगर वो अपनी ही कहानी बोल रहा है, असर्जन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि रीजन जो है वो असर्जन के बारे में कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो फिर हमारा सेकंड आंसर होगा। अगर उसी के बारे में बात कर रहा है तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चारों ऑप्शन इस तरीके से आपको एलिमिनेट करने हैं। जब असर्जन रीजन अपनी जगह पर सही होंगे बच्चों, तो आपको ये दोनों में से कोई एक लगाना है, और अगर दोनों ही अगर अपनी अपनी जगह अलग, जैसे असर्जन गलत हो गया, रीजन गलत हो गया, तो इन दोनों में से कोई एक लगाना जिसमें भी ये बोला गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पर जब जाएंगे तो जब अच्छे से समझ में आएगा, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एम इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी, ठीक है, अगर एम जो है वो एक पॉइंट है साइड पर, किस पर, बीसी पर, किसी ट्राइंगल की साइड है बीसी, उस पर एक एम पॉइंट है, तो सच दैट ए एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ठीक है, एंगल जो ए एम है वो बाइसेक्टर है किस पर, बी ए सी पर। ठीक है, तो देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। तो बोल रहा है कि ए एम जो है बाइसेक्टर है किसका, बी ए सी का, और पेरीमीटर जो ट्राइंगल का होगा, वो जो ये ए एम जो साइड लाइन बन रही होगी उस पर क्या है, ये उसका 2 टाइम्स हो जाएगा उस पूरे पेरीमीटर से। ठीक है, जो पेरीमीटर होगा ट्राइंगल का वो इस ए एम वाली साइड से जो बीच में बन रही है लाइन, उससे 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा वो। ठीक है, 2 टाइम्स ग्रेटर होगा। देखिए जरा ध्यान से, अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके सॉल्यूशन पर। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये क्वेश्चन देख लिया आपने, अब देखिए सॉल्यूशन इसका। देखिए बच्चों, यहां करते हैं। चलिए बेटा देखेंगे, ये जैसे ट्राइंगल है, इसमें ए बी सी ये है, इसमें हमने एक एम पॉइंट ले लिया यहां पर, और देखिए ये हमने लाइन बना ली। अब ये यहाँ पर जो बोल रहा है ना, यहाँ पर ये एंगल्स को क्या बोल रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको, ये इस एंगल को, ये जो ए एम लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तो इनके सामने वाली ये दोनों साइड भी तो बराबर हो जाएंगी, इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो बेटा अगर हम इसको 12 ले लेते हैं, इनको 6, और नहीं इनको ऐसा करते हैं 5 ले लेते हैं। ठीक है, और इनको इसको ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 13, और इसको हम ले लेते हैं 10। ठीक है, तो अगर हमारी कंडीशन है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज 2 टाइम्स ऑफ ए एम, यही तो बोला है कि तीनों जो पेरीमीटर ट्राइंगल का होगा वो ग्रेटर होगा किससे, 2 टाइम्स ऑफ ए एम से। तो इनको रख के देख लेते हैं पुट, अगर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी तो असर्जन सही है अपनी जगह। तो देखिए 12, बी सी कितना है 10, ए सी कितना है 13, इज ग्रेटर देन, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35, इज ग्रेटर देन 20। तो इसका मतलब असर्जन अपनी जगह सही है। तो असर्जन अपनी जगह सही है, तो अब हमें रीजन चेक करना है कि अपनी जगह वो सही है। अगर सही होगा तो हम लोग फिर फर्स्ट एंड सेकंड की तरफ चलेंगे। चलिए देखते हैं रीजन क्या कह रहा है। रीजन कह रहा है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब ये तो हमें पता है ना भाई कि तीनों साइड का जो सम है वो ग्रेटर होता है थर्ड साइड, ओ सॉरी, 2 साइड का, किसी ट्राइंगल की 2 साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है हमेशा, तभी वो ट्राइंगल बन सकता है। ये तो हमें पता ही है ना, ये तो हमें पता है ना कि अगर हम देखिए ऐसा कर लेते हैं, ये कंडीशन थी यहाँ पर, तो ये अगर हम देखते हैं तो एक ट्राइंगल फॉर्म कब होगा, जब ट्राइंगल जो है वो क्या हो रहा होगा, थर्ड साइड से बड़ा होगा। अब ये साइड ही ले लेते हैं, जैसे 12 और 6 13 हो गया ना। ठीक है, तो या फिर 12 और 5 दे लीजिए आप, 12 और 5 कितना हो 17, और 6 और 7 ये पूरा कंबाइंड हो जाएगा कितना, तो ये ग्रेटर हो गया ना दोनों को मिला के 13। तो जब सम ऑफ 2 साइड्स होगा किसी ट्राइंगल में वो बड़ा होगा हमेशा थर्ड साइड से, तो ही ट्राइंगल बन सकता है।
यहाँ पर भी तो वही बात बोल रहा है कि जो पेरीमीटर है वो इससे बड़ा है, 2 टाइम्स है। भाई ये बड़ी होनी चाहिए ना पेरीमीटर सारी मिलके, अगर ये एक साइड से छोटी होगी तो गलत हो जाएगी बात। तो ये इसके लिए सही बात कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोल देंगे कि इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो हमने बताया था ना आपको कि अगर रीजन अपनी जगह सही है और असर्जन भी अपनी जगह सही है। देखिए रीजन अपनी जगह सही है क्या? हाँ तो देख लेते हैं। रीजन अपनी जगह सही है भाई बिल्कुल, कि जो है 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, ठीक है। और असर्जन अपनी जगह ठीक है क्या? असर्जन भी अपनी जगह ठीक है बच्चों, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। असर्जन अपनी जगह सही है, रीजन भी सही है, और आर रीजन जो है वो करेक्ट बात कर रहा है किसके बारे में? ए के बारे में। तो इसलिए हम लोग ये बोल देंगे कि ए इज द करेक्ट आंसर इसके लिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल वैल्यू रख के ट्राइंगल्स टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो कि आपके कॉन्ग्रुएंसी में आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स पी एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस एफ 5x प्लस आर, देन p प्लस आर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये इसने बोला है। तो चलिए देखते हैं। और दूसरा रीजन बोला है कि इफ x माइनस टू एंड 2x माइनस वन आर द फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, और देन p इज इक्वल टू आर हो जाएगा, p इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन को चेक करते हैं हम लोग, देखते हैं तो देखेंगे जरा कैसे करेंगे इसको। देखिए क्या, पहले तो असर्जन चेक कर लेते हैं, असर्जन क्या अपनी जगह ठीक है। अगर असर्जन सही आ रहा होगा पुट करने पर तो देख लेंगे। तो देखिए हमारे पास जो एफ एक्स है वो हमारे पास ये है पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। अब हमें बोला है कि x प्लस वन जो है वो हमारा क्या है? फैक्टर है। तो x प्लस वन, तो x की वैल्यू हो जाएगी क्या? -1 हो जाएगी, ठीक है, 0 के इक्वल रख देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर f माइनस वन इज इक्वल्स टू p -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस आर। हाँ या ना? -1 पुट कर देंगे x की जगह पर, तो देखिए क्या होगा, p हो जाएगा एक, तो ये -5 हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा। क्या यही आ रहा था क्या यहाँ पर? नहीं भाई, ये तो गलत हो गया, यहाँ तो प्लस आना चाहिए था। तो भैया असर्जन ही गलत हो गया पहली बात तो आगे चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो असर्जन हमारा किस में था गलत? असर्जन हमारा किस में गलत था? डी ऑप्शन में गलत था ना। असर्जन हमारा किस में गलत था? डी ऑप्शन में, ठीक है। तो इसलिए बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी आंसर इज द करेक्ट। समझ रहे हो? तो इस टाइप से आपको असर्जन रीजन में अप्रोच करनी है बच्चों, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हम लेके आएंगे इसके लिए। अभी फिलहाल ये कंसेप्ट समझाने के लिए था, बाकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आपको अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट करें मुझे, जिससे कि मैं और प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपके लिए लेके आ पाऊँ। एमसीक्यूज भी लेके आऊंगा मैं आपके लिए, जो एमसीक्यूज कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग, ठीक है। बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, उसमें थोड़ा सा सॉल्व करके आपके आंसर आ जाएंगे एमसीक्यूज के किसी भी चैप्टर के। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस और ट्रिक्स के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू बच्चों।